हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेसेस। आज हम आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। एंड बच्चे दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर किसके लिए बात हो रही है, मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात हो रही है। मैं दोनों डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आराम से आप कर भी सकेंगे। देखिए, जी, एक तरफ मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे और एक तरफ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखेंगे। तो मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। आराम से हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। डेफिनेशन: लेट ए n क्रॉस n बी एनी मैट्रिक्स, then a scalar lambda is said to be an eigenvalue of a if and only if and only if there exists x। बेटा देखो, पहले बात बाद में करना, बात बाद में करिएगा। या तो ये आर एन में ले लीजिए या फिर आप इसको सी एन में ले लीजिए, सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। जब जब आप आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पढ़ रहे होंगे तब तब आपके सामने यही इक्वेशन आएगी। इसका बड़ा काम है। अब मैं यहाँ कुछ नोट्स लिखने जा रहा हूँ, ज़रा साथ दीजिए। कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास में, जब भी मेरी क्लास करने आते हो तो। मैं पहले भी आपको बोला है। नोट वन: अबव एक्स बिलोंग्स टू आर एन और सी एन एक्स नॉन जीरो। अच्छा, मैंने नॉन जीरो नहीं लिखा बेटा, ये एक्स नॉन जीरो लिख लीजिएगा, ज़रूरी है। आइजन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है। कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। हाँ जी, दो चीज़ें हैं अब आपके बाद। एक है आपका आइजन वैल्यू और एक है आपका आइजन वेक्टर। बेटा ये साथ साथ ही चलेंगे दोनों। आइजन वैल्यू है तो आइजन वेक्टर है, आइजन वेक्टर है तो आइजन वैल्यू है। इसके पहले कि मैं आपको नोट नंबर 2 बताऊं, ज़रा ध्यान दो। पूरा चैप्टर या अब के बाद जो चीज़ें पढ़नी है भाई, ये जगह जगह आएगा आपके पूरे लीनियर अलजेब्रा में, पूरे वेक्टर स्पेसेस में। इस इक्वेशन को कस के पकड़ के रखिए। जैसे ही आपके आंखों के सामने आता है, एक बल्ब ऑन मोमेंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ जाओ, मान लो आपने लिखा ए एक्स इक्वल टू 3x। सपोज यू आर राइटिंग ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। सपोज यू आर राइटिंग ए प्लस बी एक्स इक्वल टू 1/x। बेटा यहाँ से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का पेयर आपको देखना है। 3 इज एन आइजन वैल्यू एंड x इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर की तरह लग रहा है, लग रहा है। -1 इज एन आइजन वैल्यू और x कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर लग रहा है। हाफ इज एन आइजन वैल्यू और x कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर लग रहा है। लेकिन ये बात याद रहे जो यहाँ लिखा है मैंने, आइजन वेक्टर को जीरो नहीं होना चाहिए। ये आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का पेयर तभी बनेगा जब आप x नॉन जीरो लेंगे। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि x आइजन वेक्टर है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हेलो, आर यू लिसनिंग? जरा सी चीज़ है इसमें, पहले का कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत समझदारी से आपका चैप्टर उठाया है। तो बेटा अब आपको बोलना बोलना है 3 इज एन आइजन वैल्यू एंड x इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। अब आप बताओ, 3 किसका आइजन वैल्यू है? 3 आइजन वैल्यू है a का। -1 किसका आइजन वैल्यू है? a का। बट यहाँ हाफ किसका आइजन, जो मैट्रिक्स है a प्लस बी, इज दैट ओके? हाँ जी, जरा यहाँ बताइए। हाँ जी, जरा साथ है ये मैंने x नॉन जीरो लिया। बाहर का फटाफट बोलो।
आइजन वैल्यू क्या है और आइजन वेक्टर क्या है, फटाफट बोलिए भाई, देखिए टाइम नहीं खराब करो। पहले वाले में -1 इज एन आइजन वैल्यू एंड x इज द कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, बट ये याद रहे -1 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ a प्लस b, इज दैट ओके? Likewise 1/3 is an eigenvalue of A and Y is the corresponding eigenvector Y, कैपिटल Y। चलिए थोड़ा सा हो गया, मैं धीरे धीरे कराऊंगा आपको, डोंट वरी। तो भाई ये पहला नोट था आपका, अब ये दूसरा नोट पे, सारा खेल सारी कहानी इसी की है, ये जो है ना जी। नोट नंबर 2, ax equal to lambda x, this implies a and x equal to lambda and x फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। वो कैसे आएगा वो तो आपको देखना पड़ेगा, इंडक्शन से आ सकता है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल, यस हेलो, आर यू देयर, आर यू देयर बेटा, आर यू देयर? तो ये वाला मैं प्रूव कराने जा रहा हूँ, देखिए सपोज ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ व्हाट इज ए स्क्वायर एक्स? So this is a along with ax, ठीक है ना, which is a along with capital Ax, which is a along with ax, तो आप lambda x लेके चले थे। अब भाई lambda तो स्केलर है, वो मैट्रिक्स से अंदर बाहर हो सकता है। क्लियर? वाह, बोलो बाबू, देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपका a पावर 3x चाहिए आपको, तो बेटा इसको लिख दो a along with a स्क्वायर एक्स। और आपने अभी भी नोटिस किया कि a स्क्वायर एक्स तो आपका लैम्डा स्क्वायर एक्स है, ले आओ बाहर, दिस इज लैम्डा स्क्वायर अलॉन्ग विद ए एक्स तो खुद ही लैम्डा एक्स है। हाँ जी, इज इट क्लियर? हेलो, कॉपी कर लीजिए, ये इसका प्रूफ है आपके सामने। हेलो, हेलो, प्लीज डू। फोटो ले लो, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, इसको अच्छे से कर लेना कल से पहले पहले, कमी नहीं रखना बिल्कुल भी। हाँ जी, नोट नंबर 3, if gx is any polynomial whatsoever, then g capital A applied to x, this will be g lambda multiplied with x। कैसे आएगा वो देखिए, एग्जाम्पल, सपोज जी एक्स आपने छोटा सा लिया, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, एन डिग्री का अपने आप ले लीजिएगा। अब मुझे बताइए जी ए क्या बनेगा? जी ए विल बिकम ए प्लस बी कैपिटल ए प्लस सी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस डी कैपिटल ए क्यूब। हाँ जी, मैट्रिक्स 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 में तो मैट्रिक्स ही ऐड होगा। भार्गव जी, ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, क्या लिखेंगे? 5 + 2x2 मैट्रिक्स मेक सेंस या 5i + 2x2 मैट्रिक्स मेक सेंस? बताइए, है ना? थैंक यू वेरी मच। तो भैया ये काम अपने आप करो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी अपनी तरफ से लिख दो, नहीं तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। सो दैट इज व्हाट इज जी ए अप्लाइड टू एक्स, सेम एज ए आई प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस डी ए क्यूब अप्लाइड टू एक्स। लेके जाइए सबके साथ, ए आई एक्स बी ए, ये चाहिए ना मेरे को, जी एक्स चाहिए, मैंने दोनों तरफ एक्स अप्लाई कर दिया। प्लीज़ देखो, डिस्टर्ब ना करो भार्गव, बस चुपचाप ऑब्जर्व करो, ठीक है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ जी, आई एक्स इज एक्स सिंपली, ए एक्स इज लैम्डा एक्स, ए स्क्वायर एक्स इज लैम्डा स्क्वायर एक्स, एंड ए क्यूब एक्स इज
लैम्डा क्यूब एक्स अभी अभी करवाया था ना। अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है, टाइम खराब करने के लिए नहीं बैठा मैं। इसको पहचानिए, अगर ये जी एक्स है तो ये क्या है, दिस इज जी लैम्डा मल्टीप्लाइड विद एक्स। चेक कर लीजिए, आ गया आपका थर्ड वाला। अच्छे से देख लीजिए, हो गया कंप्लीट। इज इट ओके? करिए करिए, फटाफट कीजिए। नेक्स्ट थिंग, ये प्रॉब्लम देखो। देन show that lambda inverse is an आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हाँ जी, क्वेश्चन आपको क्लियर है? क्या शो करना है, अगर लैम्डा ए का आइजन वैल्यू है तो लैम्डा इनवर्स ए इनवर्स का आइजन वैल्यू। देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सपोज लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। बेटा इसका मतलब ये, देयर एग्जिस्ट कैपिटल एक्स नॉन जीरो such that ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। हाँ जी, दैट इज, आइए ज़रा ये देखिए, ये इन्वर्टिबल दिया हुआ है, इन्वर्टिबल दिया हुआ है। तो बेटा इन्वर्टिबल दिया है तो ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, साथ दीजिएगा। बेटा ये ए इनवर्स ए, कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ कंबाइन करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा? है ना। सो ये हो गया आपका आई एक्स और ये हो गया आपका लैम्डा इनवर्स एक्स। अब भाई लैम्डा तो स्केलर है, स्केलर यानी नंबर 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो लैम्डा का इन्वर्स यानी जैसे 2 का इन्वर्स 1/2 लेते हैं, 5 का इन्वर्स 1/5 लेते हैं, तो ऐसे ही 1 बाय लैम्डा ले लीजिए, यह सिंपली नंबर है। बेटा आई एक्स तो एक्स हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, चुपचाप देखते चलो, बोलो नहीं कुछ भी। सो दिस इज लैम्डा इनवर्स एक्स, this is 1 and this is a inverse x, so that is a inverse x equal to lambda inverse x। अच्छा, ये जो x था ये तो नॉन जीरो था, x नॉन जीरो। भार्गव जी जरा पहचानिए तो सही, कौन किसका आइजन वैल्यू हुआ, पहचानिए। मैंने बहुत एग्जाम, इज एन आइजन वैल्यू ऑफ, तालियां। हाँ हाँ, दैट इज ए इनवर्स, आया ना समझ में? ये क्लियर हो गया आपको रिजल्ट? तो बेटा आज के बाद, वैसे तो आज से पहले भी था लेकिन आपने नहीं देखा इसको, अब के बाद अगर आपके पास कैपिटल ए मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू है तो ए इनवर्स का आइजन वैल्यू भी मिल जाएगा। आपको सिंपली सिंपली उनका इन्वर्स ही लेना है। देखिए इलिस्ट्रेशन, सपोज आइजन वैल्यूज ऑफ ए आपकी 1 2 3, तो देयर फोर व्हाट आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, बताइए। 1/1, 1/2, 1/3, यही प्रूव किया ना आपने।
दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड। हेलो, स्टेटमेंट तो पढ़ो, ऐसे तो मत करो यार, स्टेटमेंट पढ़िए ढंग से। यही किया है, लैम्डा नॉन जीरो लिया ना। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं जीरो लिख देता, जीरो जीरो लिख देता यहाँ पे, तो इनवर्स नहीं पॉसिबल था। इसीलिए ये प्रूफ तभी वैलिड है जब मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल है और आइजन वैल्यूज भी नॉन जीरो। क्लियर हो गया। अब ज़रा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिए जाएं आपको, सब आराम से हो जाएगा। बस आपको, आपकी शर्त यही है कि इसको पढ़ के रखिएगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, मैं ज़रा दो चार एग्जांपल दे दूँ, प्रॉब्लम समझ लीजिए। चलिए, ये आइए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हेलो, आर यू देयर? स्टेटमेंट है, अब जो कैपिटल एक्स ले रहे थे आप, उसकी जगह वी वन वी टू दे दिया, और कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये आइजन वेक्टर है या नहीं है। तो बेटा आइजन वेक्टर के लिए ये मैट्रिक्स है ए और ये आपका वी वन है। सॉल्यूशन, कंसिडर ए अलॉन्ग विद वी वन। जी, व्हाट इज ए अलॉन्ग विद वी वन? 1 3 4 2 अलॉन्ग विद 1 - 1। बेटा ज़रा साथ देना, ध्यान से देखना। दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा। 1 - 3 इज -2 एंड 4 - 2 is 2. So this is -2 2. Is it -1 times, I'm sorry, is it -2 times -1 चेक कीजिए, है या नहीं है ऐसा, बोलिए। सो ये तो -2v1 बन गया बाबू। तो दैट इज, जल्दी से पहचानो, ए वी वन इज -2v1। हाँ जी, v1 नॉन जीरो है, तो कौन आइजन वैल्यू हुआ, कौन आइजन वेक्टर हुआ, पहचानिए बेटा। अरे नॉन जीरो ये बाबा, क्या कर रहे हो यार, तुम भी कमाल ही कर दिया तुमने। v1 इज एन आइजन वेक्टर with the corresponding eigenvalue। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, ऐसे ही V2 के लिए हो जाएगा। हाँ हाँ, तो करो, करके दिखाओ जरा। पेन है ना? डू यू हैव अ पेन? आर यू कैरिंग अ पेन? नेक्स्ट, कंसिडर ए वी टू, ए वी टू। आइए, 1 3 3 + 12 15 15, एंड इट इज 12 + 8 20 20। तो बेटा यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन निकालूँ तो ये 3 4 बनेगा, चेक करो, है ना। तो बेटा ये तो 5v2 हो गया। आप बोलेंगे या डांटू मैं आपको? अरे बोलो बाबा, क्या आएगा यहाँ से?
हाँ, क्या हो गया, नींद नहीं खुली तुम्हारी? डांट ही खा के जाओगे क्लास से। क्या है आइजन वैल्यू? अरे आइजन वैल्यू क्या है V2 का? मैं लिख दिया तो भी नहीं बोला जा रहा तुमसे। टाइम खराब करा रहे हो खाली। कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप या नहीं? बड़ा बड़ा। ठीक है। नेक्स्ट। बेटा मैं ना यहाँ टाइम नहीं खराब करूँगा बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बै कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको पता है ना मेरा टाइम कितना प्रेशियस है, मुझे भी पता है, एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों का। तुम मज़ा ले रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसी वक्त कैलकुलेट किया करो। ऐसे नहीं काम चलेगा बाबू, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मजाक थोड़ी ना है। हाँ जी, एग्ज़ाम में आ सकता है। डिटर्मिनेंट समझते हैं या नहीं समझते हैं? हाँ हाँ, सब समझते हो तुम तो, सब समझते हो। भाई ये मैं करा देता हूँ आपको, एग्ज़ाम में आ सकता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। हेलो, आर यू लिसनिंग? इट मे कम इन योर एग्जाम्स। सॉल्यूशन ये अप्रूव कर लीजिए। हाँ जी, लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू। बेटा ज़रा ध्यान से देखना। ऑफ ए that is there exists x not equal to 0 such that ax equal to lambda x। यहाँ तक ठीक है? बोलो। पता नहीं कब बोलोगे भैया, कब आपके श्रीमुख से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, भगवान जाने। तुम्हारे पीछे पड़े रहो फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। हाँ जी, यहाँ क्या लिखेंगे, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी। मान लीजिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो बेटा 2x2 मैट्रिक्स में 5 ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए या 5i? तो ये मैट्रिक्स और ये स्केलर है, अपनी तरफ से आई लगाना पड़ेगा यहाँ। हूँ नहीं, चुपचाप देखिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मुंह से नहीं होगा काम। हाँ जी, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस इज 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं बता पाएंगे, आई विल टेल यू कैसे आएगा। अब बस देख लो, ये लाइंस क्लियर हैं आपको? बस ये तो सॉल्यूशन ही हो गया, वो क्वेश्चन मार्क का आंसर सुनिए। थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और यहाँ तक अच्छे से करके आना, ठीक है? मेहनत करवा रहे हो तो थोड़ा उधर आप भी करिए कुछ, ऐसे नहीं काम चलेगा अकेले अकेले, पूरा आपको हर हाल में करना है। देखो भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल इस तरह का आपने देखा है ना, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कभी देखा है या नहीं देखा है ना? ये वैसे ही सिस्टम तो है। तो ए एक्स इक्वल टू बी की जगह अगर आपके पास ए एक्स इक्वल टू 0 होता, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इज इट ओके? 0 मतलब 0 0 0। हेलो, अब देखो जरा यहाँ, ध्यान से देखना भार्गव, अगर ए एक्स इक्वल टू 0 एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, अंडर व्हाट कंडीशन? तो इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है।
बेटा ज़रा देखिए, अगर ए एक्स इक्वल टू 0 से आपको एक्स चाहिए तो बेटा ए हटाना पड़ेगा। ए कैसे हटेगा? इनवर्स की हेल्प से। दिस implies आई एक्स इक्वल टू 0, दिस implies x is 0। भार्गव, आर यू लिसनिंग? अब आप मुझे ये आर्गुमेंट देख के बताइए कि ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड, मतलब ये आर्गुमेंट कब वैलिड है? थैंक यू वेरी मच, आपने तो कमाल ही कर दिया। तो ये, हाँ अरे रुको भैया रुको। तो ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, या ए एक्स इक्वल टू 0 नीड नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। So ax equal to 0 implies x equal to 0 if and only if a inverse exists। am I right? हाँ तो कह दो यार। हेलो, ये ठीक है आर्गुमेंट? देख नहीं रहे ठीक लिखा है या नहीं लिखा, या फिर वही? अरे ये तो रहा है यार, अभी बोला तो आपने। पता नहीं क्या, कैसे ढंग से नहीं पढ़ते तुम। ये बताइए भार्गव महाराज, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? दैट इज इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। बोलिए महाराज। तो अब ये बताइए ऐसा कब होगा? ऐसा कब? ये तो इसी का निगेशन है। कब होगा? मैं जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या सोच रहे हो यार तुम? हटो, मूड खराब करते हो खाली। इधर है ये दिख नहीं रहा आपको कंपेयर करने के लिए? खाली टाइम खराब करवा रहे हो मेरा। तो इज इट ऑफ दिस टाइप? ये उसी टाइप का है या नहीं है? बी एक्स इज जीरो वेयर एक्स इज नॉन जीरो। अब बोलिए, बोलिए, एक्स क्या है, जीरो है नॉन जीरो? कब होगा ऐसा? कुछ नहीं कैच करना, आराम आराम फरमाया जा रहा है। ये दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? तो फिर आपके सामने जस्टिफाई कर दिया। तो ये बताइए ऐसे कब होगा भैया? बी इज इन्वर्टिबल या बी इज नॉट इन्वर्टिबल? नॉट इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट भी कितना होना चाहिए? तो बाबूजी ये लिख दिया है यहाँ, यही लिखा है यहाँ। आया समझ में? दोबारा मत पूछना मेरे से। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स ऑफ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एज वेल। यहाँ तक का करके रखिएगा पक्का पक्का। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।